हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे सीक्रेट तरीक़ा से बनाते हैं तो दही बिल्कुल फटेगी नहीं और पकोड़ा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, जाते ही मुंह में घुल जाने वाली। तो देखिए फ्रेंड, कितना ये सॉफ्ट है। जैसे ही हम हाथ लगाएं ये बिल्कुल टूट रहा है, यानी बहुत ही अंदर से सॉफ्ट है। और देखिए इसमें अंदर तक बिल्कुल रस भरा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये बेसन लिए हैं। तो हम 1 कटोरी इसमें बेसन डाल दिए हैं और इसको अच्छे से छन्नी से छान लिए हैं। और इसमें हम 1 चम्मच लहसुन और मिर्ची का पेस्ट लिए हैं। तो हम 1 से 2 चम्मच ले रहे हैं। और अब हम इसमें फ्रेंड्स जीरा पाउडर हम हाफ स्पून इसमें ऐड करेंगे और 1/4 स्पून हम इसमें गोलकी पाउडर ऐड करेंगे और हाफ स्पून फ्रेंड्स हम रेड मिर्ची पाउडर इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए हमने हाफ स्पून रेड मिर्ची पाउडर ऐड कर दिए हैं। अब हल्दी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि इससे अच्छा कलर आता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे। और ये हमने थोड़ा सा 2 पिंच लगभग इसमें हम खाने वाला सोडा ऐड कर दिए। फिर इससे क्या होगा, हमारा जो पकोड़ा है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, स्पंजी जैसा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हम अच्छे से मिक्स करके अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम तो पकोड़ा का बैटर पहले हम बना लेते हैं। तो इसमें हम पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड, एक ट्रिक ही है, इसको अब जितना देर मथिएगा उतना ये सॉफ्ट इसका पकोड़ा बनता है। टाइम से बात करें तो फ्रेंड इसको 10 मिनट तक आपको हाथों से ही मथना है, इस तरह से गोल गोल राउंड से, तभी ये पकोड़ा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। जब इसको आप दही में डालिएगा तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड, लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम 1-2 चम्मच इसमें पानी और ऐड करेंगे। तो इसी तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से हम इसको 10 मिनट तक इसको अच्छे से इसको मथेंगे, तभी पकोड़ा जो है बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए हम इसी तरीके से इसको अच्छे से पहले फेंट लेंगे। और देखिए इसका जो घोल बनाए फ्रेंड, इसको जब हाथों से हम गिराएंगे तो बेटर इस तरह से कुछ गिरना चाहिए, तभी हमारा जो पकोड़ा है अच्छे से इसका बेटर तैयार हुआ है। तो देखिए हम इसी तरीके से 10 मिनट तक फ्रेंड हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हम फेंट लिए हैं, इसको हम 15 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड 15 मिनट हो गए, तो एक बार इसको हम मिक्स करके अब इसका हम पकोड़ा बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड अब गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए पहले से ही रख दिए हैं। और देखिए हमने थोड़ा सा एक बेटर गिरा के देख लिए थे कि तेल अच्छे से गरम है कि नहीं। तो तेल बिल्कुल परफेक्ट गरम था, तो हम थोड़ा थोड़ा बेटर डाल के पकोड़ा बना लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे ऑयल में हम इस तरह से छोटे छोटे पकोड़ा को बनाएंगे। तो देखिए हमने अच्छे से बना लिए हैं और 2 से 3 मिनट तक फिर हम लो फ्लेम पे इसको पकाए हैं। तो अच्छे से बिल्कुल अंदर से पकेगा। तो इसको हम फिर पलट लेते हैं और इस तरफ भी हम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो गए, हमारे पकोड़े कितने अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो गया है। इस टाइम आपको लग रहा होगा फ्रेंड बहुत ही ये दिखने में क्रिस्पी लग रहा है, पर हाँ फ्रेंड ये बहुत ही इस टाइम क्रिस्पी है। अगर इसको हाथ से तोड़िएगा तो ये बिल्कुल क्रिस्पी लगेगा, पर इसको आप दही में जब डालेगा तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगा। और ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं बिल्कुल बड़े बड़े फूल के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड जो मेरा बेटर बचा हुआ था उसका भी हम पकोड़ा बना लेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो देखिए हमने एक जार ले लिए है।
इसमें हम दही को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो हमारा दही है दिखने में जो इसका ग्रेवी रहेगा काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड, हम दही इसमें डालते हैं। तो हमने 3 से 4 चम्मच फ्रेंड इसमें हम दही डालेंगे। तो पहले हम 4 से 5 चम्मच इसमें दही ऐड कर लेते हैं। आप अपने अनुसार फ्रेंड जितना आपको बनाना है दही कड़ी उतना आप दही डाल दीजिएगा। तो इसको हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे बस 20-30 सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमने 20-30 सेकेंड में इसको ग्राइंड कर लिए थे और देखिए कितने अच्छे से हमारा दही ग्राइंड हो गया। और देखिए फ्रेंड, हमने जिसमें बीटर बनाया था उसी में हम इसको पलट लेते हैं और इसको हम बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे होता क्या है फ्रेंड, ये दूसरा ट्रिक है, इससे दही हमारा कभी फटेगा नहीं। अगर 1 चम्मच आप बेसन मिक्स कर देते हैं तो दही कभी नहीं फटती है। अगर बेसन आपको मिक्स नहीं करना है फ्रेंड, तो जो बर्तन में आप बना रहे थे पकोड़ा उसी में आप दही को अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। तो देखिए हमने बेटर को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब चलते हैं फ्रेंड कड़ी बनाने के तरफ। तो देखिए हमने सेम कढ़ाई ले लिए और इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा था फ्रेंड, तो इसको हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। कोई हम अलग रेसिपी में इसको यूज कर लेंगे। तो देखिए हमने 1 चम्मच इसी में हम जीरा ऐड कर दिए, 1 तेज पत्ता और इसी में हम 2 सूखी मिर्च ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने 2 सूखी मिर्च ऐड कर दी। देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है सारे इंग्रेडिएंट जो ऐड कर दिए थे। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हैं और 1 चम्मच हम लहसुन और मिर्ची का पेस्ट इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे फ्रेंड्स। और ये हाफ स्पून हमने जीरा पाउडर, 1/4 स्पून हमने गोलकी पाउडर ऐड कर दिए और इसको 1 मिनट तक हम भून लेंगे फ्रेंड बिल्कुल लो फ्लेम पे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर दिए हैं। तो इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भूनिएगा, नहीं तो मसाला जल जाएगा फ्रेंड। बिल्कुल लो फ्लेम पे, और नहीं तो आप फ्लेम को ऑफ करके भी इसको भून सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, जो हमने बेटर मिक्स करके रखे थे उसको हमने डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करके मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे इसको चलाते हुए भूनेंगे। चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है, यहाँ पे चलाते ही इसको भूनेंगे ताकि इसमें जो बेसन ऐड किए हैं उसका जो कच्चापन है फ्रेंड वो चला जाए। तो यहाँ पे हाई फ्लेम करके ही भूनिएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारा कितने अच्छे से दही बिल्कुल भून गया है। देखिए मसाला भी बिल्कुल रिलीफ हो गया है और तेल भी ऊपर ऊपर दिख रहा था फ्रेंड्स। तेल बिल्कुल ऊपर से एकदम रिलीफ कर दिया है। तो अब इसमें हम पानी जितना हमको ऐड करना है फ्रेंड्स उतना हम पानी ऐड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको ग्रेवी रखना हो फ्रेंड उतना आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम देखिए पानी ऐड कर दिए हैं और थिकनेस कुछ इस तरह से है फ्रेंड। तो इसको हम कवर करके इसको एक बॉयल आने देंगे। तब हम इसमें जो पकोड़े बना के रखे हैं फ्रेंड उसको हम ऐड करेंगे। तो जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें पकोड़ा को ऐड कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से बॉयल आ गया है। तो इसी टाइम फ्रेंड्स हम सारे पकोड़े को ऐड कर देंगे जो हमने पकोड़ा बना के रखे थे। यहाँ पे फ्लेम हाई रखिएगा पकोड़ा डालते टाइम। तो देखिए कितने अच्छे से हम पकोड़ा सारे ग्रेवी में डाल दिए हैं। और जैसे ही पकोड़ा हम डाल देंगे फ्रेंड तो देखिए कितना ये सॉफ्ट हो गया है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जब ये अच्छे से हम पकोड़ा सारे डाल देंगे तो हम लो फ्लेम कर देंगे, लो टू मीडियम। इसको हम कवर करके 10 मिनट तक इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे ताकि हमारा जो पकोड़ा अच्छे से देखिए फ्रेंड फूल गया है और हमारा जो दही कड़ी है बन के बिल्कुल रेडी है। तो हम आपको सर्व करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए वाह
कितना यम्मी और टेस्टी दिख रहा है फ्रेंड्स। आ गया ना देख के मुंह में पानी। तो आप भी जाइए फ्रेंड जल्दी, और आप भी दही कड़ी बना के पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी डिश है और आप इसको थर्सडे के दिन बना के खा सकते हैं फ्रेंड, या कभी भी आप इसको बना सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। ये चावल के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। और देखिए हमारा पकोड़ा भी कितना फूला फूला दिख रहा है, इसमें अंदर तक रस गया है फ्रेंड। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो फ्रेंड तो लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिए और फ्रेंड फैमिली में। तो इस तरह से आप एक बार दही कड़ी ज़रूर बनाइए फ्रेंड, कभी नहीं फटेंगे और जो पकोड़ा है बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो आपको हम फ्रेंड्स इसको तोड़ के एक दिखाएंगे कि अंदर से ये कितना सॉफ्ट बना है। तो देखिए फ्रेंड इसका लुक काफ़ी अमेजिंग है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स। तो देखिए कितना ये सॉफ्ट है, जैसे हम इसको हाथ से टच किए बिल्कुल ये टूट गया है। और देखिए इसका जो रस है ग्रेवी का बिल्कुल अंदर तक गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।